नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से सत्र 2022-23 की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो 1 मार्च से 25 मार्च के मध्य संपन्न करवाई जा रही हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके साथ बीए बीएड द्वितीय वर्ष का एक प्रैक्टिकल का रिटन एग्ज़ाम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ताकि बच्चे इसको देखकर अपनी प्रैक्टिकल की अच्छी तैयारी करके और एक अच्छे मार्क्स के साथ अपने प्रैक्टिकल को उत्तीर्ण कर सकें। आइए बात करें आपके साथ प्रैक्टिकल के प्रश्न पत्र को, लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते हैं। आपकी यदि हम बात करें सत्र जो बीए बीएड द्वितीय वर्ष में कुल 50 नंबर का आपका टोटल प्रैक्टिकल रहता है, और जिसमें आपकी यदि बात करें रिटन एग्ज़ाम की तो आपका 20 नंबर का एक रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और जिसमें आपको यदि हम बात करें तो कोई 4 प्रश्न करने होंगे। कुल 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और जिसमें से आपको 4 प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। 4 प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। यदि हम बात करें तो प्रथम प्रश्न करना आपका इसमें अनिवार्य होता है। पहली शर्त ये होती है कि आपको प्रथम प्रश्न करना अनिवार्य होता है। कोई 4 प्रश्न कीजिए लेकिन प्रथम प्रश्न करना आपका अनिवार्य रहेगा। और यदि किस तरीके का आपका एग्ज़ाम रहता है, किस तरीके का प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाता है, उसकी बात करें यदि हम, तो पहले प्रश्न की बात करें तो आपकी सबसे बड़ी जो यूनिट दे रखी है स्टैटिक की दे रखी है। स्टैटिक में मीन, मीडियन, मोड और मानक विचलन, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो ज़्यादातर पहला क्वेश्चन आपके स्टैटिक से डाला जाता है। यदि हम बात करें, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और लास्ट 40 से 45। इसी तरीके से उसके नीचे आपकी आवर्ती दे रखी है 10, 12, 15, 20, 14, 13 और 11। और आपके पास प्रश्न में ऑप्शन रहता है कि आप यदि पहला क्वेश्चन नहीं आता तो आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टैटिक का एक और क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे माध्यिका दे रखी है। इसकी बात करें तो निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर माध्यिका ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20 और लास्ट 50 से 60। आवर्ती की बात करें 15, 30, 63, 82 और 100। इस तरीके से एक आपका पहला क्वेश्चन पूर्ण रूप से स्टैटिक का रहता है। तो आपके पास ऑप्शन होता है, चाहे आप बहुलक कीजिए चाहे माध्यिका कीजिए, या आपको कोई अदर उसमें क्वेश्चन डाला जाता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रथम प्रश्न करना अनिवार्य होता है। तो उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की, तो जिसमें आपको ये दे रखा है एक निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर, यदि हम बात करें निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक सरल दंड आरेख बनाइए। भारत का लिंगानुपात 1901 से 1991 तक, वर्ष स्त्रियों की संख्या दे रखी है और ऊपर वर्ष दे रखे हैं। 1901 से लेकर 1991 भारत का लिंगानुपात देखा है, उसको एक हमें सरल दंड आरेख के द्वारा बताना है, प्रदर्शित करना है। इसमें स्तंभ रेख भी बोल देते हैं। जैसे 1901 में भारत का 972, 1911 में 964, वैसे 1981 में 934। इस तरीके से आपको एक स्तंभों के माध्यम, जैसे अपने ग्राफ बनाते हैं ठीक इसी तरीके से स्तंभ आरेख बनाया जाता है, तो आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन आपका रहने वाला है। अगली बात करें नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, लिखने वाला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। उसकी बात करें तो तीसरा क्वेश्चन की यदि हम बात करें, समपटल सर्वेक्षण में काम आने वाले, समपटल सर्वेक्षण में काम आने वाले उपकरणों के नाम लिखते हुए किन्हीं 2 उपकरणों के बारे में लिखिए। तो आपको यदि हम बात करें तो आपका एक फील्ड वर्क दे रखा है जिसमें आपके प्लेन टेबल सर्वे दे रखा है, तो उससे संबंधित आपसे एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि समपटल सर्वेक्षण में जो काम आने वाले उपकरण हैं, जैसे प्लेन टेबल हैं, त्रिपाद स्टैंड है, फीता है, और उसके बाद यदि हम बात करें साहुल पिट कांटा है और स्प्रिट लेवल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन उपकरणों के आप क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक लिखने वाला क्वेश्चन दिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चौथे क्वेश्चन की, वितरण मानचित्र क्या है और वितरण मानचित्र बनाने की विधियों के बारे में संक्षेप में लिखिए। कि वितरण मानचित्र क्या है और वितरण मानचित्र बनाने की विधियों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो लास्ट क्वेश्चन आपका टिप्पणी करने वाला क्वेश्चन होता है कि उससे आपको 4 टिप्पणियाँ दी जाएगी, जिसमें आपको किसी 2 पर टिप्पणी लिखनी होती हैं। यदि हम बात करें तो
तो जैसे टिप्पणी लिखो कोई दो, बिंदु विधि है, उसके बाद वितरण मानचित्र है, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो आपके है मानचित्र कला दे रखा है और साहुल कांटा दे रखा है। तो इस तरीके से आपका पूरी की पूरी ये टिप्पणी आप में 4 पॉइंट दिए जाएंगे, जिसमें से आप किसी 2 पर टिप्पणी लिखी होंगी। तो ये है आपका इस तरीके का आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है। इस प्रश्न पत्र को देखिए, इस तरीके के 2-4 आप खुद प्रश्न पत्र बनाइए और अपनी तैयारी कीजिए, ताकि एक अच्छे अंकों के साथ आप प्रैक्टिकल का जो पेपर है उसको आप हल करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हम बहुत जल्द 1-2 प्रश्न पत्र आपके साथ और अपलोड कर रहे हैं, तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।